दोस्तों राजस्थान जीके की सीरीज हम कर रहे हैं और उसमें आज का ये जो वीडियो है वो होगा 1857 की क्रांति राजस्थान के संदर्भ में। इनके इस टॉपिक से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य होंगे मैं इस वीडियो में कवर करूँगा। हो सकता है ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो क्योंकि टॉपिक काफ़ी बड़ा है। वैसे इस टॉपिक पे यदि आप वीडियो देखें तो 1 से 1.5 घंटे का वीडियो बनता है, लेकिन दिक्कत ये है कि अपन उन वीडियोज़ को, इतने लंबे वीडियोज़ को रिवाइज़ नहीं कर पाते हैं। इसलिए मैंने सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको एक वीडियो में छोटे बना करके नोट्स की तरह जो है इस वीडियो में डाला है। आप इनके नोट्स बना सकते हैं, लिख सकते हैं, और नहीं तो आप वीडियो भी प्रॉपर 2-4 दिन के, 5-7 दिन के, 10-15 दिन के गैप से वो है देख करके रिवाइज कर सकते हैं। इसीलिए मैं अपने इस सीरीज़ के हर वीडियो को इतना छोटा रखता हूँ कि आप 5-10 दिन के गैप दे करके वापस इसको रिवाइज कर सकते हो। घंटे घंटे के जो वीडियो होते हैं हालांकि वो इंटरेस्टिंग होते हैं, समझ में अच्छा आता है उनसे, लेकिन उनका रिवीजन पॉसिबल नहीं होता। ये जो वीडियोज़ मैं बना रहा हूँ इनका मोटो यही है कि आप 5-10 दिन के इंटरवल से इनको वापस रिवाइज करते जाएं ताकि ये जो चीज़ें हैं आप भूलें नहीं। शुरू करते हैं 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति भारत के परिदृश्य में यदि अपन देखें तो कुछ बेसिक्स की बात करते हैं। इंग्लैंड का प्रधानमंत्री जो था उस टाइम वो थे फार्मस्टन। भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। ब्रिटिश साम्राज्य किसके हाथ में था? महारानी विक्टोरिया के हाथ में। यदि क्रांति के प्रतीक चिन्ह की बात करें तो कमल का फूल और रोटी इस क्रांति के प्रतीक चिन्ह था। निर्धारित तिथि थी 31 मई। हालांकि ये क्रांति किसी कारणवश जो है पहले ही शुरू हो गई थी, लेकिन निर्धारित तिथि जो क्रांति के लिए की गई थी वो थी 31 मई। तात्कालिक कारण क्या था? क्रांति होने का तात्कालिक कारण था एनफील्ड राइफल का इस्तेमाल। पहले ब्राउन बेस राइफल चलती थी, उनकी जगह एनफील्ड राइफल इस्तेमाल करने लग गए, करना शुरू कर दिया अंग्रेज़ों ने। ये कहते हैं कि एनफील्ड राइफल के जो कारतूस होते थे उन पे गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई होती थी, इसलिए सैनिकों ने उनको यूज़ करने से मना कर दिया। और इनका जो प्रशिक्षण शुरू हुआ था जनवरी 1857 में, इस एनफील्ड का, नई एनफील्ड राइफल का प्रशिक्षण शुरू हुआ था, उसके दौरान इन्होंने विद्रोह कर दिया। 29 मार्च को 34वीं नेटिव इन्फेंट्री पैदल सेना के सैनिक मंगल पांडे ने कारतूस का प्रयोग करने से मना कर दिया तथा अधिकारियों को गोली मार दी। 8 अप्रैल को बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। बैरकपुर पश्चिम बंगाल में 8 अप्रैल को मंगल पांडे को फांसी दे दी जाती है। और 1857 की क्रांति का प्रथम शहीद कौन होता है? मंगल पांडे। सर जॉन सिले ने 1857 की क्रांति के बारे में लिखा है कि यह एक विद्रोह जो था, ये विद्रोह देशभक्ति रहित स्वार्थी सैनिक विद्रोह था। सर जॉन सिले ने ऐसा बोला है। 10 मई 1857 को मेरठ छावनी से सैनिकों का विद्रोह तथा क्रांति की विधिवत शुरुआत होती है। 10 मई को विधिवत शुरुआत होती है मेरठ छावनी से, ध्यान रखिएगा। 11 मई 1857 को मेरठ छावनी के जो सैनिक है वो दिल्ली पहुंचे तथा दिल्ली पर अधिकार कर बहादुर शाह को क्रांति का राष्ट्रीय नेता घोषित किया। 1857 की क्रांति अब राजस्थान के परिदृश्य में देखते हैं तो राजस्थान में उस टाइम पश्चिमी प्रांत का अधिकार था। पश्चिमी प्रांत जिसका मुख्यालय आगरा था, उसका अधिकार था। अजमेर मेरवाड़ा प्रशासन कमिश्नर जनरल डिक्सन द्वारा संचालित था। अजमेर मेरवाड़ा प्रदेश जो है वो जनरल डिक्सन के संचालन में था। देशी रियासतों के नियंत्रण हेतु पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त किए गए थे और पॉलिटिकल एजेंट के ऊपर था एजेंट टू गवर्नर जनरल, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का भी। मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट जो थे वो कैप्टन सावर्स थे। मारवाड़ के मोक मेंशन थे। कोटा के मेजर बर्टन थे। जयपुर के कर्नल ईडन और भरतपुर के मोरिशन। आप इनमें से भी कई बार सीधा प्रश्न पूछ लिया जाता है। पॉलिटिकल एजेंट के नियंत्रण के लिए एजेंट टू द गवर्नर जनरल यानी एजीजी की नियुक्ति हुआ करती थी और प्रथम एजीजी जो थे वो मिस्टर लोकेट थे राजस्थान के। 1857 में जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस जो था, यानी एजीजी की बात हो रही है, एजीजी प्रथम तो थे मिस्टर लोकेट और 1857 में राजस्थान के एजीजी कौन थे? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। एक बात ये ध्यान रखिएगा, ये जो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस है वो कार्यवाहक एजीजी थे, मतलब मूल पद इनके पास में नहीं था। मूल पद किनके पास में था? हेनरी लॉरेंस के पास में था। ये हेनरी लॉरेंस जो 1857 की क्रांति हुई थी तो उस टाइम अवध गए हुए थे, इसलिए कार्यवाहक एजीजी कौन थे? पैट्रिक लॉरेंस। और 1832 में राजपूताना एजेंसी की स्थापना कर एजीजी का कार्यालय अजमेर स्थापित किया गया था। अजमेर में एजीजी का कार्यालय स्थापित किया गया था 1832 में। बाद में 1845 में माउंट आबू इस कार्यालय को स्थापित कर दिया गया था। राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय 6 सैनिक छावनियाँ थी। नसीराबाद अजमेर में, नीमच जो कि एमपी में, देवली, टोंक, एरिनपुरा, पाली, खेरवाड़ा उदयपुर, ब्यावर अजमेर। इसमें से ब्यावर तथा खेरवाड़ा जो छावनियाँ हैं उन्होंने क्रांति में भाग नहीं लिया था।
राजस्थान में 1857 की क्रांति के प्रथम शहीद अमरचंद बांठिया, राजस्थान का मंगल पांडे इन्हें कहते हैं, क्योंकि भारत में इस क्रांति में प्रथम शहीद कौन थे? मंगल पांडे, इसलिए अमरचंद बांठिया को राजस्थान का मंगल पांडे कहा जाता है। टोंक से क्रांति में महिलाओं ने भी भाग लिया था। टोंक एकमात्र ऐसी रियासत थी जिसमें क्रांति में महिलाओं ने भी भाग लिया था। मेरठ क्रांति की सूचना जब जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस को 19 मई को प्राप्त हुई तो इसने अजमेर की सुरक्षा को प्राथमिकता दी। सभी रियासतों को अजमेर के प्रति अंग्रेजों के प्रति वफादार रहने के लिए पत्र लिखे। अजमेर की सुरक्षा हेतु ब्यावर से 2 मेर रेजिमेंट बुलाई और 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री जो अजमेर में थी उसको नसीराबाद भेज दिया। अब बात करते हैं नसीराबाद में क्रांति की कैसे हुई। क्रांति के समय यहाँ पर 4 सैनिक टुकड़ियाँ थी। 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, आपको पता होगा, अभी हमने बात करी, ये आई थी अजमेर से, इसी ने विद्रोह किया था। 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, प्रथम बॉम्बे लोसा से और प्रथम आर्टिलरी रेजिमेंट, ये 4 जो सैनिक टुकड़ियाँ हैं वो इस समय नसीराबाद में थी। 28 मई को विद्रोह हुआ और इसमें स्पोर्टिस वुड, के विन तथा न्यूबरी की हत्या करके सैनिक जो है वो दिल्ली की तरफ कूच कर गए नसीराबाद से। फिर बात करते हैं नीमच में। 3 जून को यहाँ क्रांति हुई थी। प्रशासन जो था मेवाड़ पॉलिटिकल एजेंट सावर्स के पास था इसका, नीमच का। मेवाड़ के महाराणा उस समय स्वरूप सिंह थे और छावनी के जो सुप्रिंटेंडेंट थे वो थे कैप्टन लॉयड। नसीराबाद का विद्रोह की खबर जो है वो 2 जून को यहाँ पहुँची। तो 3 जून को मोहम्मद अली बेग और हीरा सिंह के नेतृत्व में सैनिकों ने विद्रोह किया। नीमच में मोहम्मद अली बेग और हीरा सिंह के नेतृत्व में विद्रोह हुआ था, ध्यान रखिएगा। छावनी में आग लगा दी इन्होंने, रसद सामग्री लूट ली और वहाँ के अधिकारियों को मार दिया। एक बात ये, इसको डूंगला घटना के नाम से भी जाना जाता है। नीमच से 40 अंग्रेज भागकर डूंगला गांव, जो कि चित्तौड़गढ़ में एक गांव है, वहां गए और वहां पर रुग्गाराम नामक एक किसान के पास में शरण ली। वहां से महाराणा स्वरूप सिंह इन्हें पिछोला झील के जग मंदिर में ले गए और वहां शरण दी थी। नीमच से सैनिक शाहपुरा होते हुए दिल्ली चले गए। बात करते हैं देवली की। तो 4 जून 1857 को देवली में विद्रोह हुआ। यहाँ विद्रोह कर यहाँ के सैनिक जो है आगरा होते हुए दिल्ली चले गए। एरिनपुरा इम्पोर्टेंट, यहाँ से प्रश्न बनने की संभावनाएं होती है। एरिनपुरा जो है यहाँ क्रांति होती है 21 अगस्त 1857 को। 1835 में जोधपुर लीजियन का गठन हुआ और मुख्यालय एरिनपुरा को बनाया गया। नीमच के विद्रोह की सूचना जो है यहाँ के सैनिकों को तब आती है जब वो माउंट आबू में प्रशिक्षण कर रहे होते हैं। प्रशिक्षण के दौरान इनको सूचना मिली और 21 अगस्त को मोती खां, शीतल प्रसाद और तिलक राम के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया जाता है। जोधपुर लीजियन से एक टुकड़ी विद्रोह दमन के लिए भेजी जाती है, लेकिन ये टुकड़ी भी इनके साथ ही मिल जाती है। यहाँ से सभी एरिनपुरा आकर, यानी माउंट आबू थे, माउंट आबू से एरिनपुरा आते हैं और चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा लगाते हुए आगे बढ़ते हैं। रास्ते में आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह इन्हें वहाँ पर रोकते हैं। मारवाड़ में 1857 की क्रांति की बात करते हैं। तो मारवाड़ में 1857 की क्रांति का मुख्य केंद्र जो था वो था आउवा ठाकुर कुशाल सिंह। नेतृत्व किया था ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने, जो मारवाड़ राज्य का बागी था। यहाँ का शासक, मारवाड़ का शासक था तख्त सिंह, पॉलिटिकल एजेंट था मोक मेंशन। कुशाल सिंह के नेतृत्व में किया, इसलिए इसको मारवाड़ की क्रांति को आउवा क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। बात करते हैं बिथोड़ा के युद्ध को। 8 सितंबर 1857 को एजीजी के कहने पर तख्त सिंह ने कैप्टन हीथकोट और ओनाड सिंह के नेतृत्व में सेना भेजी। किसको हराने के लिए? कुशाल सिंह के हराने के लिए, ठीक है। तो जो ये पराजित हुई थी ये सेना, ठीक है। ये तख्त सिंह ने कैप्टन हीथकोट और ओनाड सिंह के नेतृत्व में जो सेना भेजी थी वो विद्रोही सैनिकों से पराजित हुई। इसमें ओनाड सिंह जो है वो मारा गया। इसके बाद में चेलावास का युद्ध, जिसको गोरेकालों का युद्ध भी कहते हैं, इसके 10 दिन बाद में हुआ था। बिथोड़ा के युद्ध के 10 दिन बाद में 18 सितंबर 1857 को। इसमें पैट्रिक लॉरेंस खुद आया था और मोक मेंशन खुद आया था। इन दोनों के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना आई थी और विद्रोही सैनिकों ने इनको भी धूल चटा दी थी। मोक मेंशन की हत्या कर दी और सिर जो है मोक मेंशन का वो आउवा की दीवार पर लटका दिया था।
आउवा का युद्ध 20 जनवरी 1858 को आउवा का युद्ध हुआ था, जिसमें ब्रिटिश नेतृत्व था हंसराज जोशी और कर्नल होम्स का। कर्नल होम्स जो है सेना लेकर के आया था कुशाल सिंह के लड़ने के लिए। कुशाल सिंह ने किले का भार सौंप दिया था पृथ्वी सिंह पर और खुद मेवाड़ की तरफ चला गया था। आउवा पर अंग्रेज़ों का अधिकार हो गया। यहाँ कुशाल सिंह की इष्ट देवी सुगाली माता की एक मूर्ति थी, जिसे वो अपने साथ ले गए। बात करते हैं सुगाली माता की मूर्ति की। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो इसके 10 सिर 54 हाथ थे। यह मूर्ति वर्तमान में पाली के बांगड़ संग्रहालय में रखी गई है। इसे 1857 की क्रांति की देवी भी कहा जाता है। इसका एक सिर मानव आकृति में व शेष सिर पशु आकृति में है। 1860 में नीमच में कुशाल सिंह ने आत्मसमर्पण कर दिया और फिर टेलर आयोग जांच करने के लिए बिठाया गया था, जिससे सबूतों के अभाव में कुशाल सिंह को रिहा कर दिया गया। कोटा में क्रांति की बात करें तो सर्वाधिक भीषण क्रांति कोटा में हुई थी। हाड़ौती का पॉलिटिकल एजेंट उस समय मेजर बर्टन था तथा कोटा का शासक था राम सिंह, जो कि ब्रिटिश का सहयोगी था। कोटा में 2 सैनिक टुकड़ियां लगी हुई थी उस टाइम, नारायण पलटन और भवानी पलटन। विद्रोह का नेतृत्व लाला जयदयाल और मेहराब खां ने किया था कोटा में। विद्रोह में मेजर बर्टन तथा उसके परिवार को मार दिया गया। बर्टन के सिर को पूरे कोटा शहर में घुमाया गया। राम सिंह को महल में नज़रबंद कर दिया गया। लगभग 6 महीने बाद में 1858 में जनरल रॉबर्टसन और करौली के शासक मदनपाल की सहायता से राम सिंह को मुक्त करवाया गया था। जयदयाल और मेहराब खां ने इसको मेजर बर्टन को मार दिया, उसके परिवार को मार दिया। मेजर बर्टन को सर काट करके पूरे कोटा शहर में घुमाया और इधर राम सिंह जो यहाँ का शासक था कोटा का, उसको महल में नज़रबंद करके छोड़ दिया। और 6 महीने बाद में 1858 में राम सिंह को छुड़वाया गया था रॉबर्टसन और मदनपाल की सहायता से। कोटा में क्रांति का दमन कर दिया गया और जयदयाल और मेहराब खां को फांसी दे दी गई। कोटा का विद्रोह जो था वो जन विद्रोह था। तो दोस्तों ये थी हमारी 1857 की क्रांति राजस्थान के संदर्भ में। अगले वीडियो में हम जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।